ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच में आज अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने ऐसी एंट्री की कि 3 ईरान के परमाणु सेंटर उड़ा दिए। यहां पर ऐसे बम मारे जिससे परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि अमेरिका की दादागिरी कैसी है। इसी बीच में विदेश नीति को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। दरअसल भारत तटस्थ है और किसी के साथ अब तक ना समर्थन की ओर बात कही है और ना ही किसी के विरोध में। लेकिन इसी बीच में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईरान के मामले को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा है और कहा है कि याद रखिए, दुनिया देखती है कि जब आप कोई मुश्किल वक्त में हो तो आप किसके साथ खड़े थे। अगर आप बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ खड़े नहीं होते जिसने आप पर कभी एहसान किया था, तो ये बहुत बड़ा देश की विदेश नीति के साथ धोखा है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सिर्फ सरकार को घेरा और ये कहा कि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अपने मित्र के साथ आप बुरे वक्त में नहीं खड़े होते हैं तो ये धोखा है। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने, सुनिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए, दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त पे अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है। हालांकि अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति से बातचीत की और आज हुए अमेरिका के हमले को लेकर के चिंता भी जताई है। हालांकि अखिलेश यादव की ये टिप्पणी काफी कुछ कहती है और राजनीतिक रूप से उन्होंने निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी टिप्पणी आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका के इस हमले को लेकर के कहा है कि ईरान आने वाले 5 साल में परमाणु संपन्न देश हो जाएगा। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और ये हमला जानबूझ करके किया गया है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, सुनिए। नहीं, मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, NPT का वायलेशन है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है US का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, US का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुच्चर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर US ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे। और ये जो US ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में। एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहां पर हमको आता है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.